दोस्तों इजराइल पर एक साथ 200 रॉकेट से अटैक हो गया है। अमेरिका के 2 F-35 लड़ाकू विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ड्रोन फैक्ट्री, चिप फैक्ट्री स्वाहा हो गई है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने ट्रंप का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और बता दिया है कि ईरान पर किया गया उनका हमला, उनका अटैक फेल हो गया है। वो ट्रंप हैं जो केवल झूठ बोलते रहे। किसी भी बात से दोस्तों बड़ी तस्वीर होती है और जो सच्चाई दिखाती है, इसलिए हम आपको एक साथ वो सारी तस्वीर दिखाएंगे जिसने इस युद्ध में अब और हलचल पैदा कर दी है। पहली खबर अब आप देखिए दोस्तों, 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका के 2 F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। खबर देखिए तेहरान टाइम के हवाले से खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान के ऊपर उड़ रहे दूसरे अमेरिकी F-35 विमान को मार गिराया गया है। ईरान ने कहा है कि उसने ईरान के ऊपर एक और अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यही नहीं, इस हमले के बाद अमेरिका के पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है इधर से उधर चक्कर काटते हुए दिख रहा है। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और अमेरिका का हेलीकॉप्टर पूरे आसमान में अपने पायलट को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। पिछले महीने अमेरिका की सेना ने एक बयान में कहा था कि ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन के बाद अमेरिकी विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन अब ईरान के खतम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि दूसरा F-35 विमान मध्य ईरान के ऊपर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की हवाई सुरक्षा द्वारा मार गिराया गया है और पायलट के बचने की संभावना भी बहुत कम है। और तभी जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है अपने पायलट को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहा है, चक्कर काट रहा है कि उसका पायलट मिल जाए। दूसरी खबर अब आप देखिए दोस्तों, ईरान ने एक और चेतावनी जारी कर दी है और इनाम घोषित कर दिया है। पहली बार इस युद्ध में ईरान ने इनाम घोषित किया है। इनाम यह है कि जो भी अमेरिका के पायलट को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ईरान ने आज अमेरिकी F-35 को मार गिराया और उसका पायलट, अमेरिकी पायलट गायब है और अब ईरान के पायलट के लिए इनाम रखा है कि जो भी इस पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसको बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो चेतावनी दी है, खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान के पुलों, बिजली संयंत्रों या फिर ऊर्जा अवसंरचना पर किसी भी हमले से न केवल क्षेत्र में स्थिति बल्कि अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों पर भी लगातार हमले होंगे और अमेरिकी सहयोगियों और मेजबान देशों की भी प्रमुख संपत्तियों पर अटैक होगा जो पहले से कई ज्यादा कठोर और विनाशकारी होगा। और यह भी कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें सुरक्षित रहने के लिए अमेरिकी सेनाओं को वहां से हटने के लिए मजबूर करना होगा। यानी कि चेतावनी मिडिल ईस्ट के लिए भी है कि अब ईरान पर अटैक हुआ तो मिडिल ईस्ट को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट अपने देश से अमेरिकियों को भगा दे, वरना हमले होंगे और ज्यादा बड़े हमले होंगे और मिडिल ईस्ट के जुड़ी संपत्तियों पर भी अटैक होगा। इसका भी अब क्लियर चेतावनी ईरान की ओर से जारी कर दी गई है। तीसरी खबर दोस्तों यह है कि ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। IRGC और ईरान की स्टेट मीडिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर को स्ट्राइक से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया है, उसका नामो निशान मिटा दिया है। मोसाद हेडक्वार्टर की एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों पब्लिकली पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं होती है, बहुत सिक्योर जगह है, लेकिन अब इस पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है और इसका वीडियो भी मिल चुका है जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होते दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की कई वेव दागी जो कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है और इसी ऑपरेशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर अटैक किया है। और मोसाद पर अटैक इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि ये टारगेटेड किलिंग्स, इंटेलिजेंस सपोर्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस और कई तरीके से ईरान के खिलाफ काम कर रहा था। ईरान के टॉप IRGC कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और लीडरशिप को सीक्रेट ऑपरेशन से निशाना बनाया गया और हाई वैल्यू टारगेट कई मिशन किए गए और अब इसी मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने अपने अटैक से उड़ा डाला है जिसकी तस्वीरें, वीडियो सामने आ चुकी हैं। और केवल हेडक्वार्टर नहीं दोस्तों, इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर भी अटैक हो चुका है। खबर आपके सामने है, IRGC ने कह दिया है कि उसने इजराइल की फैक्ट्रियों को हिट किया है जिसके बाद उसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इजराइल के अंदर घुसकर ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को चकमा देकर यह बहुत बड़ा अटैक किया है। सेंट्रल इजराइल, पीता तिकवा, रामतगन और हाइफा में इसका असर भी देखा गया है। भयंकर नुकसान हुआ है, गाड़ियों में आग लग चुकी है, बिल्डिंग तबाह हो गई है। इससे पहले दोस्तों अमेरिका की मिसाइलें कम पड़ने लगी थी ईरान से लड़ते लड़ते और अब उसने इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक कर दिया है। इससे पहले ईरान के इस्फहान पर भी अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था और ईरान के मिसाइल सिटी इस्फहान पर इजराइल का
907 किलो से ज्यादा वजन का बंकर बस्टर बम गिराया गया था ताकि ईरान के हथियारों को तबाह किया जाए। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी चेतावनी दे दी थी कि वो भी भयंकर अटैक करेगा और ठीक उसी तरीके से ईरान ने इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री को फूंक डाला है, उसमें आग लगा दी है। असल में दोस्तों ईरान ने अपनी मिसाइलों की 92वीं वेव दाग दी है। ईरान की नेवी ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से पूरे इजराइल और इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में अमेरिकी रडार और अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अलग अलग जगह ईरान ने बड़े धमाके किए हैं। इजराइल से लेकर के अमेरिका तक ईरान के तगड़े अटैक हुए हैं। पीता तिकवा पर बैलिस्टिक मिसाइलें से अटैक हुआ है। तेल अवीव में, हाइफा में, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ईरान ने अटैक किया है, जिसके बाद बिल्डिंग उड़ चुकी हैं, गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए हैं और 3-4 वेव में 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें अकेले ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट से लेकर के इजराइल में दागी है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अटैक हुआ है, यूएस के अलग अलग बेस पर अटैक हुआ है और भयंकर तबाही मची हुई है। और अगली खबर अब आपके सामने है, ईरान के अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेसिस तबाह हो गए हैं। ये अमेरिकी बेसिस की उन तस्वीरें हैं जिसमें पूरी तरीके से ये बेस खत्म होते नजर आ रहे हैं। अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई में है, अबू धाबी के पास है, यहाँ पर TPS-75 रडार और यूएस लिंक्ड सैन्य असिस्ट को निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट फोटो है जिसमें रडार, डोम, फ्यूल स्टोरेज हाईलाइट दिख रहा है कि किस तरीके से उसे नुकसान हुआ है। फिर है शेख ईसा एयरबेस जो कि बहरीन में है, जिसमें कमांड बिल्डिंग, हैंगर, फ्यूल टैंक्स को भयंकर नुकसान हुआ है, ये भी दिख रहा है। फिर है मनामा एयरपोर्ट, यूएस नेवी 5th फ्लीट जो कि बहरीन के पास है, यहाँ पर जेट फ्यूल टैंक और कई चीजों को अटैक किया गया है, जिसके बाद ये तबाह हो चुके हैं। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर भी है और यहीं से जुड़ा हुआ है और इसका भी हाल में अब तस्वीर साफ दिख रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, कितना बड़ा अटैक हुआ है। अगली खबर दोस्तों यह है कि ईरान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल का बुरा हाल करके दिखा दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर को फोड़ डाला है। लेबनान के कफरकेला के आसमान में इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक कर दिया है और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना अब बॉर्डर के पास 3 किलोमीटर तक के इलाकों को खाली भी करवाने की कोशिश कर रही है ताकि खतरा कम किया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा अटैक कर रहा है कि इजराइल के पसीने छूट गए हैं। इजराइल की सेना ये बात खुद मान रही है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करना अभी संभव नहीं है और शायद उसकी ताकत को कम आंका गया था। हिजबुल्लाह एक साथ दोस्तों 200 रॉकेट दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और भयंकर तबाही मचा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत 948 करोड़ है, उसको हिजबुल्लाह ने धुआं कर दिया और इससे पहले भी कई सैन्य हथियारों पर हिजबुल्लाह अटैक कर चुका है। और केवल हिजबुल्लाह नहीं, हूती ने भी इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव के आसमान में एक साथ यमन की आर्म फोर्स ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और प्रॉपर इसका लेटर निकाला है ताकि दुनिया को पता चल सके कि यमन क्या कर रहा है। यमन ने दिखाया कि उसने कई अटैक किए हैं, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है और इजराइल इस वक्त देखा जाए तो हर तरफ से घिरा हुआ है। दुनिया भर के नेता इजराइल की थू कर रहे हैं। यमन भी मार रहा है, हिजबुल्लाह भी मार रहा है, ईरान भी मार रहा है और इसलिए अब भयंकर अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की बुरी हालत हो चुकी है। वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब आखिरी खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप 13 बार बोल चुके हैं कि वो जीत गए हैं, 17 बार कह चुके हैं कि ईरान तबाह हो गया है। कई बार ट्रंप ने तो यह भी कहा कि उन्होंने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, लेकिन अमेरिका की एजेंसी कुछ और कह रही है। अमेरिका की एजेंसियां बता रही हैं कि ईरान के पास अब भी बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं और अनगिनत ड्रोन है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश करी है और उनका कहना है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के अभी भी आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है। इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं, जिनमें से करीब 50% से भी ज्यादा भी इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से बिल्कुल अलग है जिसमें वो इन्होंने ये कहा था कि ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। और रक्षा मंत्री हेगिस ने कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% तक कम हो चुके हैं। लेकिन ईरान का अटैक, और ये रिपोर्ट साफ कर रही है कि ईरान के अटैक के आगे इजराइल और अमेरिका का टिकना भी मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, ईरान बहुत बड़ी तरीके से अपने अटैक कर रहा है। इजराइल पर एक साथ 200 रॉकेट से हमला हो चुका है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर अटैक हो चुका है। इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक हो चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी बता दिया है कि ईरान के पास लड़ने की बहुत बड़ी ताकत है और ट्रंप जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल झूठ है। अभी भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, अनगिनत ड्रोन है और 50% से भी ज़्यादा मिसाइलें उसके पास सुरक्षित हैं। और उसकी जो अंडर सिटी मिसाइल सिटी है, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, वो भी सुरक्षित है। ये भी इस रिपोर्ट से पता चल रहा है। अमेरिका के 2 F-35
विमानों को अब ईरान ने निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। हाल ये हो चुका है कि अमेरिका के पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है वो आसमान में चक्कर काट रहा है, फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट चक्कर काट रहा है, लेकिन ईरान ने भी अब इनाम रख दिया है कि जो भी अमेरिका के पायलट को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते हैं, युद्ध से जुड़ी खबरें लाते हैं, एक एक तस्वीर के साथ लाते हैं, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ बताती है और तस्वीर ने बहुत सारी सच्चाई बताई है कि किस तरीके से ईरान लगातार अटैक कर रहा है और दुनिया में इस युद्ध की तरफ कौन है और कौन इस युद्ध में दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।